नमस्कार दोस्तों। सेक्टर 24A क्या डूब एरिया में है? क्या होता है डूब एरिया? कहाँ है डूब एरिया? सेक्टर 24A कहाँ पे है? प्लॉट कैसे हैं? अप्लाई करें या नहीं करें? तो मार्केट में क्या है ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत अब मार्केट क्या है, डिवाइड हो गई है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि करो, काफ़ी लोग कह रहे हैं नहीं करो। तो इस पे देखो, करो या मत करो, मुझे आप एक, जो भी मैं इसमें बोलूंगा, एक आंखों देखा हाल बताऊंगा। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो। अब इसमें ये मत करना कि तुम इधर से बैटिंग करते हो या उधर से बैटिंग कर रहे हो, या तुम इनके फेवर ले रहे हो या उनके फेवर ले रहे हो। देखो, मुझे ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, ना ही मुझे किसी ने इस चीज़ का पैसा दिया है, ना ही मुझे आगे पैसा मिलेगा। मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को इस पर क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी मिल सके। एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो रही है, एक्चुअल में चीज़ क्या है। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं वो हमारे ही लेंसेज से देखते हैं, क्योंकि हर आदमी हम यहाँ पे नहीं देख सकता है एक्चुअल होना क्या है। और सबको इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा डबल करना है, या फिर अपने पैसे को उगाना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो सबका ही यही, जो ये वीडियो देख रहा है, सबका यही मोटिव है। तो स्टार्ट करते हैं। आज येडा का नंबर 1 क्लैरिटी गिवर आपको डूब एरिया सेक्टर 24A की जो नई स्कीम RPS 08 आई है, इस पर क्लैरिटी देगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डूब एरिया क्या होता है। डूब एरिया क्या है? जो भी एरिया है खादर का, खादर की बेल्ट के आसपास काफी सारे गांव लगते हैं और इधर से यमुना आती है। तो जो भी एरिया आज से, मतलब कितने साल पहले की बात करी है, 25-30 साल पहले या फिर उससे भी पहले, जो भी एरिया, जब यमुना का प्रेशर ज्यादा आता था और उसकी वजह से जो एरिया डूब जाता था, तो उसको डूब एरिया बोल दिया। तो जब वो एरिया डूब जाता था, तो गवर्नमेंट ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक बांध बना दिया। और बांध बना के, वो बांध चल रहा है, अगर काफी, अगर कोई आसपास का जो उस वीडियो को देख रहा होगा वो बता भी देगा। बांध को लोकल लैंग्वेज में बंदा बोला जाता है। वो लोग उसको, हाँ, जो पंजाबी वाला जो बंदा होता है, कि पंजाबी मेल को बंदा बोलते हैं, वहां उस बांध को बंदा बोला जाता है। वो पैरेलल पैरेलल एक सीधी लाइन जा रही है, और वो हरियाणा के जो बॉर्डर है, छाइसा गांव लगता है, उसके आसपास जाके, वहां जाके वो बंदा उससे पहले बंद हो जाता है, और 2-4 गांव से वो आसपास से निकलता है वो। तो जो उसके उस साइड की जमीन थी, वो है, वो आती है पूरा, उसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है डूब क्षेत्र। यानी वो जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वो जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उस पर अब भी बहुत सारी एग्रीकल्चर आज भी होती है। अगर आप अब भी चले जाएंगे तो उसके काफ़ी गांव लगे हुए हैं, और उनमें काफ़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटी आज भी होती है। और आज ऐसा नहीं है कि वो डूब जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो पहले उस पर्पज़ के लिए बनाया गया था, अब उसका वो पर्पज़ भी नहीं रह गया है। अब तो उस यमुना नदी में खैर पानी भी नहीं आता। और मैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता दूं, उस एरिया को भी काफ़ी साल पहले बेचा जा चुका है। अब बात करते हैं कि क्या डूब एरिया को गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट ने, किसी भी अथॉरिटी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, ना येडा ने, ना नोएडा ने, ना ग्रेटर नोएडा ने, किसी ने भी, वो एग्जेम्प्टेड एरिया है। वो एक हाई कोर्ट की रूलिंग है, उसके द्वारा एग्जेम्प्टेड एरिया है। उसके बाद जो जिन लोगों का है, वो उस पर स्टे ले आए थे उस रूलिंग पे, और उन्होंने वो, जिनको जैसी जरूरत रही होगी, वो काफी ज्यादा बिक चुका है वो ऑलरेडी, बहुत ही, चलो सस्ते दामों में, महंगे दामों में उस एरिया को बेचा जा चुका है। पर उस एरिया की एक्वायरिंग नहीं हो सकती। जब उस एरिया की एक्वायरिंग ही नहीं हो सकती, तो उसमें कोई सेक्टर काट कैसे देगा? तो ये मैटर ही खत्म हो जाता है कि 24A का जो सेक्टर है, या जो स्कीम है RPS 08A, वो डूब एरिया में है। तो एक तो ये राइट ऑफ हो गया, जिन लोगों को समझ आ गया। ये देखो, ये सब कुछ अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बिना मैप के, बिना उसके, सिर्फ समझने की बात है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। वहां किसी को जाके देखने की, मैं तो कहूँगा एक बार गूगल मैप पे अगर जो कर सकते हैं वो करके देख सकते हैं, तो आपको सब समझ आ जाएगा। बंदा बिल्कुल लाइन दिखाता है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज कि जंगल है। मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिनको नहीं पता है, वीवो का प्लांट वहाँ ऑपरेशनल है, और पतंजलि की काफ़ी बड़ी वहाँ लैंड है जिस पे भी कुछ काम चल रहा है। और वीवो का जो प्लांट है वो पिछले साल ही ऑपरेशनल हो गया था।
तो जब वीवो जैसी बड़ी कंपनी वहाँ 20,000 मीटर में 25,000 मीटर में खुली हुई है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। और 24 सेक्टर 24 मिक्स लैंड यूज का सेक्टर है, उसकी इंडस्ट्री की भी जो स्कीम है वो भी बहुत जल्दी बड़े प्लॉट्स की आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि सेक्टर 24A की बहुत पीछे रह जाएगा या फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, यार एक रूथलेस इन्वेस्टर की हैट पहन के बैठो आप लोग। हम लोगों को अगर पैसा 25,000 रुपये मीटर में कहीं जगह मिल रही है, मैं वहाँ के आसपास के जो गांव हैं, विलेजेस हैं, उसमें भी जो रेट है वो 35 से 40,000 रुपये मीटर का, गज का, सॉरी मीटर का नहीं, गज का रेट चल रहा है। जो मरी से मरी जमीन है वो भी 25 लाख रुपए बीघे की, इससे नीचे जो भी मतलब थर्ड क्लास जमीन है जिसका कि भी मुआवजा ही उठना है, जी सबको पता है कि चलो उसका तो मुआवजा उठ जाएगा 30-31 लाख रुपए के मीटर का, वो भी 25, 27, 28 लाख रुपए बीघे में दे रहे हैं वो भी। तो अगर कोई इतनी सस्ती जमीन दे रहा है तो अगर जब हम इन्वेस्टमेंट ही करनी है हमें, कि अगर किसी को जाके रहना है या 5-10 साल अगर ऐसा पड़ा भी रहता है, मैं तो कह रहा हूँ रहने दो भाई, वो पड़ा रहेगा तो तुम्हें तो 25,000 रुपये मीटर में मिल रहा है ना, तो आप वो देखो। चाहे अगर मान लो वो डूब में भी आ रहा हो, कहीं और भी आ रहा हो, बिल्कुल ही बेकार जमीन हो, आपको 25,000 रुपये मीटर में मिल रही है, ठीक है। मार्केट में भी 50,000 रुपये मीटर में रही है, एट अ लोअर साइड, आई एम टेलिंग यू, एट अ लोअर साइड। अगर किसी का निकल जाता है, जो भी लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर उनका निकल जाता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरे पास बहुत फाइनेंसर हैं, इन्वेस्टर हैं, मैं खुद खरीद दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्या उसकी रीसेल हो जाएगी? बिल्कुल रीसेल हो जाएगी। हाँ, मार्केट से जो अगर आप सेक्टर 18 और 20 से कंपेरिजन करेंगे, उनके 10,000 रुपये मीटर का, क्योंकि वहाँ मान लो कि 300 मीटर 70 का चल रहा है, और अगर आप यहाँ पे जो जिनका 300 मीटर निकल जाता है, वैसे 300 की कैटेगरी है नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो तुम उसे 50 का बेच दो, 60 का बेच दो, क्या वो नहीं बिकेगा? बिल्कुल बिक जाएगा। क्या उसमें कुछ इशू आ जाएगा बिकने में? दूसरा सवाल, रहने के लिए लें या इन्वेस्टमेंट के लिए? देखो, रहने के लिए तो नहीं ले सकते, वो तो 10-15 साल की बात गई। हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिल्कुल लिया जा सकता है। कुछ भी ऐसी बेकार चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है फॉर इन्वेस्टमेंट। और जो लोग, देखो कोई जबरदस्ती तो यहाँ पे अथॉरिटी किसी से करेगी नहीं। जिन लोगों को अप्लाई करना है, जिन लोगों को देखो बात समझ आती है, जिन लोगों को समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितना खर्चा पानी हमें उसमें लग रहा है, अगर ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बाय ऑल मीन्स करो। अगर देखो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कि बिल्कुल ही अगर डाउटफुल हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रीमियम का क्या रहेगा? प्रीमियम हाँ कि सेक्टर 18 और 20 से थोड़ा सा, अगर आप स्लाइटली कहेंगे कि स्लाइटली थोड़ा सा कम रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल वैसा ही रहेगा या उसके जैसा ही रहेगा। तो थोड़ा सा देखो फर्क तो है दोनों चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी प्रीमियम है, जो रोड है वो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए हैं और पैरेलली एयरपोर्ट भी आ रहा है, ये थोड़ा सा अंदर रहेगा। तो थोड़ा सा 10,000, 12,000, 15,000 रुपये मीटर का बड़े साइजेज में इतना फर्क आप देखेंगे। तो आप बिल्कुल अगर 18 और 20 से कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। जो इस बात से एग्री करते हैं प्लीज़ लाइक करिए और ए लिखिए। जो इस बात से डिसएग्री करते हैं तो लॉजिकल, एक तर्क संगत आप नीचे कमेंट सेक्शन में लॉजिक दे सकते हैं। मैं होप कोशिश करूंगा उस चीज़ का रिवर्ट करने का। धन्यवाद।